ताइयों साहब, जिस तरह से अभी हमने देखा कि एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप लोग जो बात करते हैं फिर उस बात पर कायम नहीं रहते हैं, आप लोग फिर मुज़ाकरात की टेबल पे कैसे आएंगे? क्या इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि वो आए और मामलात को हल करें? नहीं जी, इमरान खान साहब तो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि मुल्क को इस बुरान से निकाला जाए और हम बातचीत करें। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट है या जौन सा भी डेफिसिट है, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। हमने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, हमें भी बेनज़ीर भुट्टो मरूमा के जो ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब से होते थे, आसिफ जरदारी साहब की जो इनसे होते थे, वो सब हमारे सामने हैं। सो ये ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान की हुकूमतों में रहते हैं। लेकिन जो भी डेफिसिट होगा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि पैसे खत्म हो गए हैं, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ, इसलिए ब्लेटेंट वायलेशंस पाकिस्तान के आइन की जाएं, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये मैं आपको लिख के देता हूं आज कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपने फुल बेंच बनाना है, चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, आप बनाइए। और मैं आपको आज आपके शो में गारंटी देता हूं कि 15 जज में अगर एक जज भी ये कह देना कि 90 दिन से एक दिन आगे कर लें, तो मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। आज आप ये रिकॉर्डिंग मेरी याद रखिए, कोई जज ये पाकिस्तान का ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि किसी भी कोर्ट का जज 90 डेज से आगे नहीं जा सकता। ठीक है राना साहब, इतनी बड़ी गारंटी सामने आ गई है, आप लोगों की तरफ से मुज़ाकरात की बात तो की जाती है। कल जरदारी साहब ने भी पार्लियामेंट में कह दिया कि मुज़ाकरात के रास्ते को बहाल किया जाए, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला का बयान देखें, नायब सदर मुस्लिम लीग नून का बयान देखें, तो कोई राह दिखाई नहीं दे रही है। क्या आप लोग भी किसी तीसरी क़ुव्वत का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हम तो किसी क़ुव्वत का इंतजार नहीं कर रहे, हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है। हम समझते हैं इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। अक्टूबर की जो डेट ईसीपी ने दी वो बेहतरीन डेट थी। और जहां तक देखें कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात है, यही लोकल बॉडीज गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर जो मुंतखब थी, एक पूरे पंजाब में थी और हजारों लोगों इलेक्टेड मेंबर्स की थी, उसको इन्होंने पीटीआई की हुकूमत ने सस्पेंड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बहाल किया जाए। एक साल सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे किसी ने अमल दरामद नहीं किया। तो कहने का मतलब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, अगर ये 4-3 का मामला ना होता, अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की जजमेंट ना होती, तो हुकूमत इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर देती। अभी भी देखें, इस चीज के बावजूद कि ये ऑर्डर जो है जैसा भी है, जिस तरीके से भी आया, हमने मनी बिल पेश कर दिया। हम तो कोशिश कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करें और मामलात का कोई ना कोई हल निकल आए। हैदर वहीद साहब, बहुत से मामलात इससे पहले भी कोर्ट्स में जाकर तय होते रहे हैं, एक बार फिर सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं, आपको लगता है कि मामलात हल हो जाएंगे? देखें, जहां तक आप हल की बात कर रही हैं, प्रॉब्लम यह है कि हर एक का हल कुछ और है। किसी का इलेक्शन हो, किसी का हल है इलेक्शन ना हो, किसी का हल है कि ये मुद्दत जो है वो आगे बढ़ती जाए, किसी का हल है कि ये अभी पंजाब के साथ ही सारे हो जाएं, अभी हो जाए। कोई कहता है कि बाद सारे अक्टूबर में हो, फिर खदशा है कि कोई वोट आएगा शायद कि उसके भी अगले साल हो। तो हल की जहां तक बात है, तो हल मैं वो देखूंगा होगा कि जहां जो भी फैसला होता है या जो कुछ भी होता है, वो ग्रजिंगली, रिलक्टेंटली, गुस्से से, नफरत करके भी एक दफा एक्सेप्टेंस उसकी अगर हो जाती है तो ही कहीं हल होगा। और आई थिंक एक्सेप्टेंस तो अवाम ही फोर्स करवा सकते हैं, या फिर एक दूसरी कुव्वत है वो फोर्स करवा सकती है। ये आपस में बैठ के तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी करने के मूड में इस वक्त। इनके पॉलिटिकल स्टांसेस ही कुछ इस तरह के हैं कि आपस में बैठना वो वीकनेस समझेंगे, वल्नरेबिलिटी नहीं बल्कि वीकनेस। और मुझे लगता है कि जो ये सारी पार्टियां चाहती हैं उसमें कोई ओवरलैप ही नहीं है आपस में। जो राणा साहब ने कहा, ये ना भूलें, राणा साहब ने जो बात कही वो हालांकि नामुनासिब थी, लेकिन गलत या झूठ नहीं थी। कि एक तासुर है, दोनों में है कि कबर एक है, लोग दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तख्त या तख्ता नहीं होना चाहिए, एग्जाइल, बिल्कुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी मामलात का और ये सियासी अदम का हल नहीं निकलेगा।